हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज मिराज एंड यू आर वाचिंग फिजिकल शिक्षक। इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि इंटीजर बेस्ड पैरामीटर को किस तरीके से हम डायनामो में यूज करेंगे, उसका क्या डेटा टाइप होगा और किस तरीके से वो रेविट में काम करता है और डायनामो में यूज होता है। लास्ट वीक में हमने ये सीखा था कि कैसे रेविट के डिफरेंट पैरामीटर्स जो होते हैं, उनके डिफरेंट जो डेटा टाइप होते हैं, उसको हम किस तरीके से डायनामो में यूटिलाइज करते हैं। डायनामो में हमने ये भी सीखा था कि गेट पैरामीटर, सेट पैरामीटर किस तरीके से काम करता है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोड होता है डायनामो का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसको जरूर जाके देख लेना, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर डायनामो यूट्यूब सीरीज। और हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट नोड सीखे थे जिसको हम गेट पैरामीटर और सेट पैरामीटर नोड बोलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप डायनामो सीखते रहोगे, उसको यूटिलाइज करते रहोगे। तो आज उसी का एक्सटेंशन है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप एडवांस्ड डायनामो में, जब डेटा एक्सट्रैक्शन में या फिलिंग में जब काम करना शुरू कर दोगे, तो इस पर्टिकुलर वीडियो के हेल्प से बहुत ज्यादा हेल्प हो सकता है आपका। उसका बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है मेरे पास में। रेविट में आते हैं। रेविट में जैसे ही मैं वॉल को सेलेक्ट करता हूं तो मेरे पास में एक पैरामीटर आता है जिसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। राइट, क्रॉस सेक्शन क्या करता है, जैसे ये वर्टिकल वॉल है, राइट। अब मुझे चाहिए वर्टिकल वॉल नहीं होना चाहिए, स्लांटेड होना चाहिए। अब स्लांटेड भी कितने पे होना चाहिए, लेट्स से 45 डिग्री पे होना चाहिए। अब ये 45 डिग्री पे स्लांट हो गया, राइट। यही चीज मुझे क्या करना है, यूजिंग डायनामो करना है। ठीक है, सबको सेलेक्ट किया मैंने, क्रॉस सेक्शन यहाँ पे लिया स्लांटेड, वेरीज की जगह यहाँ पे 45 फिल किया, तो ये सारे मेरे वॉल 45 डिग्री पे ऐसे करके I have to use Dynamo to change these parameters which is vertical, slanted, tapered। अब अभी क्या होता है कि जैसे मान के चलो मैं वॉल को सेलेक्ट करता हूँ, मुझे चेंज करना है कमेंट, तो यहाँ पे क्या है, ड्रॉप डाउन नहीं है, राइट। यहाँ पे बेसिकली क्या है, मेरे पास मैं जो भी पैरामीटर फिल करूंगा, जो भी टेक्स्ट डालूंगा, जो भी स्ट्रिंग डालूंगा, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे फिल हो जाएगा। यहाँ पे मान के चलो मेरे पास नंबर है, तो मैं नंबर फिल करूंगा, वो नंबर वहाँ पे फिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास में वो नहीं है, यहाँ पे है सिलेक्शन, राइट। सिलेक्शन क्या करना है, इन्हीं तीनों में से सेलेक्ट कर सकते हो, या तो वर्टिकल सेलेक्ट करो, या स्लांटेड, या तो टेपर्ड, ये तीन में से ही कोई सेलेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज नॉट पॉसिबल यूजिंग स्ट्रिंग, दिस इज नॉट पॉसिबल यूजिंग जस्ट नंबर्स, राइट। तो ये किस तरीके से काम करता है उसको हम अब समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, सारी वॉल्स को सेलेक्ट किया, एवरी वॉल आई विल सेलेक्ट एंड आई विल जस्ट कीप इट वर्टिकल। इसको अभी वर्टिकल रखते हैं और इसको हम डायनामो के हेल्प से इसको चेंज करेंगे कि किस तरीके से डायनामो में ये डायनामो के हेल्प से चेंज हो सकता है। तो डायनामो में आते हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू डू इज सेलेक्ट मॉडल एलिमेंट्स। इस बार मैं मॉडल एलिमेंट्स सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी वॉल है। अब मैं सेलेक्ट पे जाऊंगा और रेविट में जाऊंगा दोबारा, सेलेक्ट एवरीथिंग, कम बैक टू डायनामो, 1 2 3 4 एलिमेंट आईडी मींस 4 वॉल्स आर देयर। तो मैंने एलिमेंट को सेलेक्ट कर लिया। अब एलिमेंट को सेलेक्ट करने के बाद में मुझे क्या चाहिए, उनका बेसिकली एक पैरामीटर समझना है मुझे कि वो पैरामीटर की क्या वैल्यू आ रही है, राइट। जो भी पैरामीटर, अब कौन सा पैरामीटर की बात कर रहा हूँ मैं, वॉल को सेलेक्ट करता हूँ और पैरामीटर की बात कर रहा हूँ मैं, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन, राइट। अब मैं आता हूँ दोबारा डायनामो में, अब यहाँ पे जाऊंगा विच इज कॉल्ड गेट पैरामीटर वैल्यू बाय नेम एलिमेंट। पैरामीटर नेम लास्ट टाइम भी मैंने बता रखा है कि पैरामीटर नेम जो है वो हमेशा स्ट्रिंग होगा ऑल द टाइम। तो स्ट्रिंग लेकर आएंगे, हम एक स्ट्रिंग का नोड लाएंगे और पैरामीटर यहाँ पे डालेंगे क्रॉस सेक्शन। लेट्स सी हमें कोई वैल्यू देता है कि नहीं देता है। वैल्यू देता है तो हम वहाँ पे भी देख सकते हैं, बट अभी के लिए हम ऐसे काम करते हैं, तो वॉच ले लेते हैं और मैं रन करता हूँ। रन करते ही क्या कर रहा है ये, यहाँ पे कौन कौन से मेरी वॉल है, 4 वॉल है, राइट। 1 2 3 4। फर्स्ट क्या है, 1 है, सेकंड भी 1 है, थर्ड भी 1 है, फोर्थ भी 1 है, राइट। अब ये 0 1 2 3 इसलिए क्योंकि 0 से ही शुरू होता है, जो कंप्यूटर कोडिंग लैंग्वेज है वो 0 से ही शुरू होता है, तो इसलिए 0 1 2 3 एंड इंडेक्स 1 2 3 4। तो अब क्या है कि सारे वैल्यूज क्या है, 1 है। सारे वैल्यूज 1 क्यों है, क्योंकि सारे वर्टिकल है। अब मुझे क्या करना है, लेट्स सी, मैं रेविट में आ जाता हूँ। अब वॉल को सेलेक्ट करके what I'm going to do, I'm going to change it to let's say slanted। ठीक है, slanted करने के बाद में यहाँ पे देखते हैं और रन करता हूँ। रन करने के बाद एक वैल्यू चेंज हो गई, देखो वो हो गई 1 1 0 1 0। यानी क्या है, जो भी मैं मान के चलो ये वॉल को सेलेक्ट किया हूँ तो ये वॉल स्लांटेड है, तो स्लांटेड क्या है, 0 के इक्वल है। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो वर्टिकल क्या है, 1 है, स्लांटेड 0 है। ये कोई ज़रूरी नहीं है वो ऐसे 0 1 2 3 ऐसे ही ऊपर से असेंडिंग डिसेंडिंग में होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी हो सकता है। तो स्लांटेड 0 है। अब यहीं मैं टेपर्ड करता हूँ, तो टेपर्ड होगा नहीं क्योंकि ये वॉल टाइप शायद कंपैटिबल नहीं है टेपर्ड होने के लिए। उसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, थोड़े चेंजेस कर देते हैं वॉल के अंदर में। क्विकली सेलेक्ट एडिट टाइप, लेट्स डुप्लीकेट बिकॉज मैं उसमें चेंजेस करना नहीं चाहता हूँ। कीप इट ए, ओके, एंड देन एडिट
and variable. Okay. Now if I'll select it and if I will change it to tapered, that will get tapered also. तो अब ये tapered हो गया. अब tapered करने के बाद मैं रन करूंगा तो वही चीज 2 हो गया. यानी क्या है कि अगर मुझे वर्टिकल रखना है तो 1 होना चाहिए, स्लैंटेड रखना है तो 0 होना चाहिए, और अगर टेपर्ड रखना है तो 2 होना चाहिए. गेट इट. अब आ जाते हैं हम अपने डायनामो. अब तो हमने गेट पैरामीटर कर लिया, अब हमें करना है सेट पैरामीटर, राइट. तो वही चीज है सेट पैरामीटर बाय नेम. अब हमने क्या करना है, सेम एलिमेंट को यूज करना है, सेम पैरामीटर यूज करना है. वैल्यू क्या काम करेगी, ये क्या है 1 1 2 1, ये क्या है, ये बेसिकली हमारा नंबर है क्या. ओहो, कैसे समझे. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया है इसको, विच इज कॉल्ड स्टोरेज टाइप. ठीक है, तो स्टोरेज टाइप लिया. अब पैरामीटर कौन सा है भाई. ठीक है, अब पैरामीटर हमें मालूम चलेगा यहाँ से. ठीक है, कि पैरामीटर नेम एलिमेंट डॉट पैरामीटर. ठीक है, एलिमेंट पैरामीटर रन. अब क्या है मेरा पैरामीटर कौन सा है भाई. पैरामीटर मेरा था विच इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन. Cross section is number 8. So we'll check number 8. Number 8 is a integer. You see? So number 8 is integer. तो हम यहाँ पे integer fill कर सकते हैं. Get it? तो हम यहाँ जाएंगे, यहाँ पे integer, तो हमारा integer कुछ होता नहीं है तो number ही होता है. तो हम number लेकर आएंगे और number को हम यहाँ पे fill करेंगे equals to 1. Value अगर 1 है तो सबकी value 1 हो जाएगी. देखिए, सब वैल्यू 1. अगर इस सबको मुझे करना है स्लैंटेड तो मैं 2 करूंगा और रन कर दिया. ये बोल रहा है वॉल टाइप इज नॉट कंपैटिबल विद टेपर्ड क्रॉस सेक्शन. ओके, कोई बात नहीं. तो हमारी हमने सिर्फ एक वॉल को चेंज किया था ना, तो हमने सब वॉल को सेलेक्ट करना है और सबको हम कर देंगे 2. हमने ए सेव किया था, ये रहा. अब हम दोबारा आ जाएंगे अपने इसमें, रन कर देंगे. सो एवरीथिंग बिकेम 2. अभी क्या है, जैसे ही मैंने सबको सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे टेपर्ड आ रहा है 2. मुझे आई थिंक 0 करना था तो मैं 0 करूंगा. रन. ऑल ऑफ देम बिकेम स्लैंटेड तो हो गया बट एंगल 0 है. अब मुझे एंगल भी चेंज करना है तो क्या करूंगा, सेम यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट, कंट्रोल C कंट्रोल V. और क्योंकि क्रॉस सेक्शन वही रहेगा, एलिमेंट भी वही रहेगा, बस यहाँ पे मेरा चेंज हो जाएगा जो कि एक और नंबर है, इसको भी कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ. तो कॉपी पेस्ट किया और इसको ऐड कर दिया एंड नाउ आई कैन चेंज द नंबर विच इज एंगल. पेडल की 45. अब यहाँ पे आते हैं और डायनामो आके रन करते हैं. व्हाट हैपेंड, व्हाई इट इज नॉट वर्किंग. Oh my god. Okay, sorry. String copy paste. I have to change it, which is the angle. What is this? Angle from vertical. So now I have to change it. Angle from vertical. And now add it to parameter name and run. You see? Now everything became the kind of we did manually. तो अब ये क्वेश्चन आता है, ये चीज़ तो हम मैनुअली भी कर सकते थे आसान तरीके से, डायनामो यूज करने की क्या जरूरत थी, राइट. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अब क्या होता है ना कि डायनामो को आप छोटे छोटे टास्क के लिए यूज नहीं करते हो, कि मान के चलो किसी प्रोजेक्ट में ऐसा टास्क है जो आप फ्यूचर में कभी यूज ही नहीं करने वाले हो और इतना छोटा टास्क है कि उसको मैनुअली जल्दी किया जा सकता है रादर देन यूजिंग डायनामो, राइट. तो मैनुअली करो उसको. डायनामो को वहां यूज करना है जहां पे रेपिटेटिव टास्क है और उसको काम करने में टाइम लग रहा है, या फिर छोटा टास्क है लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में करना है, बार बार करना है. And I hope you like the video. If you like the video, don't forget to like, share, subscribe. See you in the next video. Until then, keep learning and keep watching FitzGerald Section.